नमस्कार दोस्तों आज एकदम से कॉमन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार देखिएगा कि अब बहुत सारी चीज़ें पूजा अर्चना बहुत सारी चीज़ें करके थक गए हैं, लेकिन जीवन में वो समृद्धि, वो खुशियाँ नहीं मिल रही है। स्पेशली पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, रुकावट हो रहा है, जीवन एकदम से रुक-रुक सा जा रहा है। तो एक बार ना थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि हमारे आस-पास की किस छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से हो रहा है। उस पैटर्न को, उस लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से बिल्कुल जो भाग्य खुल जाता है, जो एनर्जी स्टक हो जाती है, सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो पॉज़िटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए जो है, सबसे पहले आप देखिए कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कहीं से भी कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, पैसे की भी तंगी है, सब तरह से परेशान है ना, तो आप एक चीज़ देखिए कि क्या आपके आस-पास जो महिलाएँ हैं, स्पेशली बेटियाँ हुई, वाइफ हुई, जो आप जो भी महिला माँ है, बहन है, बुआ है, चाची है, जो भी है, आप उनका कितना सम्मान करते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जितनी भी स्त्री जाति है, स्पेशली बेटी हुई, माँ हुई, स्त्री हुई, ये कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी से कनेक्टेड है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना, आप देखिए उनका सम्मान करने लगिए, उनको बेवजह से नहीं उनको कुछ सुना दिया, ऐसा कुछ नहीं, अपमान नहीं कीजिए। तो सबसे पहला ये ज़रूरी चीज़ है। इवन कि आपके आस-पास कोई महिला कर्मी भी है, आपके साथ काम कर रही है, या आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, तो उनका भी सम्मान कीजिए। आप देखेंगे कि एक आपके पास ना कहाँ से एक नया स्रोत आ जाएगा पैसे आने का, और रास्ते दिखने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत छोटा-सा चीज़ है, इसमें कुछ लगना भी नहीं है, इसको ज़रूर करके देखिए। सम्मान देना शुरू कीजिए, उनको बेवजह का डाँटना बंद कीजिए, अपमान बंद कर दीजिए। दूसरी बात आती है, घर में हम लोग किचन में बहुत बार देखेंगे कि किचन में ना या घर में भी कहीं भी खाए जूठा बर्तन रह जाता है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, सूख रहा है, किचन में भी है, बहुत लोगों को बेडरूम में है तो वहीं छोड़ दिया। तो ये जो है तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन ये कहीं न कहीं आपकी जो समृद्धि है उसको रोकता है, आपके घर की खुशियों को रोकता है, पैसे को, माँ लक्ष्मी की कृपा को रोकता है। तो ये भी बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है कि जूठा ऐसे पड़ा ना हो, अन्न का बर्बादी ना हो। आज जैसे हम लोग खाते हैं, बहुत छूट जाता है, बहुत बच्चों से तो स्पेशली, तो वैसे बर्बाद ना हो। और क्या है कि बहुत बार आप कुंडली में देखेंगे ना कि स्त्री ऋण है, वहाँ पर क्या करते हैं, एक उपाय करिए जिससे कि वो ऋण उतर जाएगा। माँ, बहू, बेटी, इनका सम्मान तो करना ही है। इसके अलावे आपको क्या करना है, गौशाला में ना 108 गाय को हरा चारा खिला दीजिए। ये बहुत पुण्य का काम है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, गौ माता ही एक है, गौ सेवा ही एक है, ऐसी चीज़ है जिससे कि सभी ग्रह की भी शांति होती है। ये बहुत अचूक उपाय है। स्त्री ऋण तो पक्का उतरता है, ये टाइम टू टाइम करते रहिए, लेकिन एक बार तो ज़रूर कीजिए। ये नहीं कर पा रहे हैं हरा चारा, तो आप 108 रोटी बना लीजिए, उसमें गुड़ लगा के फिर खिलाइए। लेकिन हरा चारा जो गाय को खिलाएँगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको कीजिए, कैसा भी ऋण हो, कैसा भी पैसे की रुकावट हो, इसमें बहुत अंतर मैंने देखा है। ये एकदम से चमत्कार जैसा काम करता है। घर का भी जो मैं बता रही हूँ, बर्तन, अभी तो धनतेरस था तो हम लोग बर्तन खरीदे, बर्तन का महत्व है, लेकिन उसको जिस तरह से भी नहीं, जूठा में हमेशा लगा के नहीं। रात को मेड सबके घर आती है, जो सेवाकर्मी है वो आते हैं, तो आप बस उसको पानी में टब जैसा रखिए, उसमें बर्तन का जूठा हटा के पानी में डाल के जूठे बर्तन को पानी से भर के रख दीजिए। तो इससे क्या, नेगेटिविटी निकलेगा नहीं, और आपका जो जब सेवाकर्मी आएँगे वो धो ले, क्योंकि उनकी तो अपनी टाइम टेबल होती है, उसी के हिसाब से आते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम में। लेकिन ये हम लोग कर सकते हैं। इससे भी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में
कितना ज़्यादा सुख समृद्धि यानी शांति तो बढ़ जाएगा और समृद्धि भी बढ़ने लगेगा। पैसे की जो रुकावट थी वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लो बढ़ने लगेगा। इसके बाद आता है जल, पानी। सबसे पहले तो चेक कर लीजिए कि कहीं तो पानी नहीं नल से गिर रहा है। और इसके अलावा क्या करना होता है आपको, हम लोग आज के टाइम में या तो फ्रिज में रहता है बॉटल या फिर हमारा आरओ में पानी रहता है, तो स्टोर करके नहीं रखते हैं। स्टोर करके जरूर एक लोटे में, चाहे मिट्टी का मटका में, छोटा सा पानी को स्टोर करके रखना है और उस पानी को यूज भी करना, फिर चेंज करते रहना है। ढक के स्टोर करके रखिए, किचन में जरूर रखिए उस पानी को। छिड़काव में, भोजन बनाने में, पीने में, कभी भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, सुख समृद्धि आता है। ये बहुत छोटा सा बात है, लेकिन इसको ना कंटिन्यू आप अपने किचन में एकदम से नियम बना लीजिए कि हाँ, हम लोटे में या फिर किसी चीज में पानी रखेंगे, मटके में या लोटे में, तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। बहुत सारी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत फर्क डालते हैं। स्पेशली जहाँ पर लगता है ना कि सब चीज कर लिए, थक गए, तो इसमें तो कुछ लगता नहीं है। आप बिल्कुल इसको कीजिए। और जो हम लोग दीप दान करते हैं ना, वो पानी को भी, जब दीपक जो जलाते हैं, पानी के लिए भी एक, कभी आपको लगे महीने 10 दिन में जब भी अच्छे मुहूर्त होते हैं, तो वहां भी एक पानी के पास भी दिया जरूर लगाइए। इससे भी बहुत बरकत आता है। तो ये आसान सा उपाय है, जरूर कीजिए इसको। जो भी मैं बता रही हूँ, जिसके लिए अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल डे टू डे लाइफ में ही ये काम हो जाएगा। तो आप करके देखिए, आपके रास्ते खुलने लगेंगे और आप पे माँ की कृपा होने लगेगी, घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगा। ऐसे ही आसान आसान सा मैं उपाय बता रही हूँ ताकि हर कोई कर पाए इसको बिना किसी झंझट के। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।